ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी श्रोता भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के पास पहुँचे और जाकर के बोले कि भगवान, ये जो संसार के जीव हैं ये बड़े दुखी हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक स्थान से, प्रत्येक पदार्थ से सब जगह दुख ही दुख मिलता है। बेचारे सुख की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन बदले में इनको दुख मिलता है। तो नारायण, आप तो सुख स्वरूप हो, जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। तीनों लोकों में आपके ही आनंद रूपी सागर से और जैसे बूंदें सबको तरोताज़ा कर देती हैं, प्रसन्न कर देती हैं, उसी प्रकार आपकी जो आनंद सागर की बूंदें हैं वो संपूर्ण लोगों को आनंदित कर रही हैं। तो भगवान, आप सुख स्वरूप हैं, तो इन संसार के दुखी जीवों को आप सुखी कर दीजिए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान ने कहा कि नारद जी, जो मेरा दर्शन कर लेता है एक बार, वो अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, और उसका जो स्वरूप है वही सुख स्वरूप है। वो सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए जाइए, आप सबसे कह दो कि हमारा अमुक समय में, एक निश्चित समय भगवान ने कर दिया, जैसे मान के चलो दोपहर 12 बजे से और 3 बजे तक हमारा दर्शन होएगा। कोई भी चाहे, संसार का कोई कैसा भी पापी से पापी जीव होए, कोट विप्र बद लागे जाऊ, आए शरण तजई नहीं ताऊ। करोड़ों गायों का हत्यारा, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी अगर कोई पापी मेरी शरण में आवेगा, दर्शन करने के लिए आवेगा, तो मैं उसके सारे पापों का नाश कर दूंगा और उसे सुख स्वरूप बनाए दूंगा। तो आप जाइए, सबसे कह आइए। अब नारद जी महाराज ने आकर के संपूर्ण लोकों में प्रचार प्रसार कर दिया कि जाओ भैया, भगवान के दर्शन कर लो, जो भी चाहता हो वो सुख स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर लो। अब सभी लोगों में बड़ा उत्साह हुआ। इधर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। वो जानते हैं कि ये संसार के जो जीव है ना, हाँ, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब की रीति। ये सब स्वार्थ के लिए, ये कुछ न कुछ पूजा करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। देखो, भगवान की ही दी हुई वस्तुओं को हम अपनी मान लेते हैं और अपनी मान करके भगवान के लिए समर्पित करते हैं। है कि नहीं? हमारा जो कार्य है, ये भगवान की वस्तु को अपना मानना, ये तो बेईमानी है। चलो ठीक है, भगवान फिर भी खुश होते हैं। जैसे माता पिता छोटे बालक की बातों से और उसके कार्य से प्रसन्न होते हैं, चाहे वो काम बिगाड़ दे, चाहे वो अपना कुछ भी नुकसान कर ले, लेकिन उसमें भी माता पिता जो हैं प्रसन्न रहते हैं। ऐसे ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। और तो भगवान तो बड़ी कौतुकी, उन्होंने अपने दर्शन के लिए जो स्थान नियुक्त किया, उसकी सीमा के बाहर एक बाजार लगवाया, जिसमें सृष्टि की संपूर्ण वस्तुएं हैं, संपूर्ण भोग उसमें उपस्थित है। अब संसार के लोगों की भीड़ जब भगवान का दर्शन करने के लिए आई, तो बस महाराज, किसी की आँख जो हैं वो रूप में फंस गई, कान संगीत में फंस गए, नासिका गंध में फंस गई, जिह्वा के लिए बड़े बड़े भोग रस रखे हुए हैं वो रस में, और स्पर्श के लिए भी वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई। तो इंद्रियों को लेकर के सभी जीव जो हैं विषयों में ही फंस गए। तो बोले, महाराज, क्या उनमें से किसी को भगवान का दर्शन हुआ? क्योंकि उतना समय जो भगवान ने दिया था वो तो निकल गया, विषयों में ही फंसे रह गए। तो कहते हैं कि कुछ लोगों को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ जाकर के नहीं, वो मन से ही भगवान का दर्शन कर रहे। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च,
भगवान कहते हैं कि समस्त कालों में, सब समय में मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। तो युद्ध करना माने अपने कर्तव्य कर्मों को करो और मन में मेरा ही स्मरण करो। यही बात यहाँ हुई कि कुछ लोगों को भगवान का दर्शन हुआ मन से, उन्होंने मन तो भगवान की ओर लगा दिया, आँख जो है वो तो रूप रूपी विषय को देखेगी, कान जो है शब्द रूपी विषय को सुनेगा ही सुनेगा। तो इंद्रियां अपने विषयों में बरतने लग गई और उनका जो मन था वो भगवान से एक हो गया। तो जिसका मन भगवान से एक हो जाता है उसके लिए देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना कुछ भी महत्व नहीं रखता। तो इस प्रकार हम भी अगर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा करके रखेंगे और जो कुछ भी प्रकृति का दिया हुआ ये शरीर है, इसमें जो कुछ भी होता है वो प्रकृति के अनुसार ही होता है। यानी भगवान की माया जिसको प्रकृति कहते हैं और माया की छोटी बहन जो है अविद्या, उसके अनुसार इसमें सारी क्रियाएं होती रहती हैं। व्यक्ति न चाहते हुए भी झूठ बोलने लगता है, न चाहते हुए भी बेईमानी करने लगता है, न चाहते हुए भी दुराचार करने लगता है। इसका कारण यही है कि ये जो शरीर है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये हमारे जो विषय हैं, ये हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये सब जो हैं माया के ही आश्रित हैं। और हमारा जो आत्म स्वरूप है वो तो परब्रह्म परमात्मा के आश्रित है। इसलिए अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान कहते हैं जैसे बिगड़ा हुआ घोड़ा अभ्यास से वश में हो जाता है, उसी प्रकार ये घोड़ा है मन, ये बिना लगाम का घोड़ा चाहे जिधर दौड़ता रहता है। तो इसको भी बार बार अभ्यास से, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई साधना के अनुसार इसको हम अभ्यास से वश में कर सकते हैं। और जब हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा तो बस फिर सारा कार्य बना हुआ है। क्योंकि भगवान यही तो कहते हैं कि मनमना भव मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। अपने मन को मुझ में लगा दो और मुझको बारंबार नमस्कार करो। तो शारीरिक क्रिया क्या, इस शास्त्र के अनुसार हमको जीवन जीना है। अपने गुरुजनों का, अपने बुजुर्गों का, सम्माननीय जो व्यक्ति हैं जो हमें शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करने से, भगवान के श्री विग्रह को बारंबार प्रणाम करने से हमें आयु, विद्या, बल और यश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा करके और सबको भगवत स्वरूप समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो फिर हम सुख में, आनंद में रमण करेंगे। अन्यथा इस क्षणभंगुर के संसार में केवल हमको दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि विषयों में सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ है। ये विषय है तो भगवान से ही प्रकाशित, लेकिन हमको मूल में पहुंचना होता है। जैसे कोई वृक्ष है तो उसका ऊर्ध्वमूल तो जड़ है। अब जड़ ही काट दी जाए तो वृक्ष पे फल, पत्ती, फूल सब सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे। उसी प्रकार हमारा फूल, पत्ती और फूल, पत्ती, फल से तो केवल हमारा व्यवहार होना है। बाद बाकी हमें वृक्ष को वृद्धिगत करने के लिए उसकी जड़ में ही जल सिंचना होगा, उसको खाद देना होगा। तो यही बात बताई कि जो मूल है वो मूल तो परब्रह्म परमात्मा है। बाद बाकी ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय, ये सब जो हैं व्यवहार के लिए हैं। तो शास्त्र के अनुसार हम व्यवहार करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिलते हैं तो सत्संग मिलता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो सारा बिगड़ा हुआ कार्य बन जाता है। इसलिए हमको एकमात्र ईश्वर के ही आश्रित रहना चाहिए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।